हेलो दोस्तों, एंजल बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। एक समय ऐसा था जब लोग अपनी थोड़ी सी बदनामी होते ही ये डर रहता था कि उनकी इतनी बदनामी हो गई है, आखिर वो किसी के आगे कैसे अपनी आंखों को उठाएंगे, कैसे वो लोगों को जवाब देंगे। लेकिन आज का दौर इतना बदल गया है कि लोग खुद अपने मुंह से अपनी बदनामी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उन्हें किसी चीज़ का पछतावा, किसी तरह की उनके आंखों में शर्म और हया नहीं है। लेकिन वो प्राउडली अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने अपनी बात को स्वीकार करके अपनी बात को लोगों के सामने रख कर बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम किया है। बहुत ही अपने आप को इतना डेयर हमने दिखाया है कि लोगों को उसके लिए तारीफ़ करनी चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी जगत दीदी के बारे में, उनके बारे में और उनके जो मुँह बोले भाई हैं उनके बारे में। सब सोशल मीडिया पे आज के टाइम में उन्हीं के बारे में बात चल रही है। और जो जगत भाई हैं उन्होंने तो इतना इस बात का इशू बना रखा है कि वो हर रोज़ लाइव आते हैं, अपनी पत्नी को भी लाइव भेजते हैं कि जाइए आप भी लोगों से बात कीजिए, जितना हो सके लोगों को बताइए अपनी स्टोरी के बारे में। और इतना प्राउडली वो इस चीज़ को बता रहे हैं, व्लॉग भी डाल रहे हैं कि जैसा उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा काम किया है या कौन सी उन्होंने ऐसी सच्चाई को बता दिया है जिसके लिए उनकी तारीफ़ की जाएगी कि उन्होंने अपने दिल को इतना साफ़ किया है और लोगों के सामने स्वीकार किया है। और एक औरत के ऊपर इतना लांछन लगा रहे हैं, इतना उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन सारी चीज़ों से वो अपने आप को सही साबित कर सकते हैं? क्या वो इन चीज़ों से अपने आप को उस पाप से बचा सकते हैं जो उन्होंने कर दिया है? क्योंकि उन्होंने ऐसे रिश्ते को बदनाम कर दिया, ऐसे रिश्ते के लोगों के सामने उस रिश्ते का बिल्कुल ही ऐसा उन्होंने हाल कर दिया है कि अब कोई भी किसी भी मुंह बोले भाई बहन के रिश्ते को विश्वास की नज़र से नहीं देखेगा। यहाँ तक कि राखी तक भी उन्हों लोगों ने बंधवाई है, उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके की जो हरकत की है, क्या ये माफ़ करने वाली बात है? और जगत भाई की पत्नी तो हैं ही, वो तो उनको माफ़ करेंगे ही, क्योंकि शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि औरत अपना बहुत बड़ा दिल रखती है, अपने पति के हर एक गुनाह को माफ़ कर देती है। चाहे पति अपनी पत्नी की छोटी सी गलती को भी माफ़ ना करे, उसे ना गुजारा हो, लेकिन पत्नी अपने पति की बड़ी से बड़ी बेवफाई को, बड़े से बड़े जुल्म सितम को माफ़ कर देती है, बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देती है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा गंदा बन चुका है कि लोगों ने इसे ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि वो जो भी बातें हैं, चाहे वो आपसी बातें हैं, चाहे किसी से मनमुटाव की बातें हैं, किसी से दोस्ती की बात है या किसी के बारे में कुछ बताने की बातें हैं, तो वो आपस में ना बताकर सीधा सोशल मीडिया पे आगे बताते हैं। और लोग इस चीज़ को इतने तरीके से बताते हैं कि जैसे वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। या सबसे पहले उन्हें सोशल मीडिया पे इसलिए देना ज़रूरी है कि शायद सोशल मीडिया के ज़रिए ही जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके अपने हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं, उनको अच्छी सलाह देंगे और उनकी सलाह को वो मान के अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। ये चीज़ें इतनी फैल गई हैं कि ये जो भी चीज़ हो रही है, जगत दीदी ने भी अपने बारे में अभी तक कोई सही बात नहीं बताई है। बावजूद इसके वो ये कहना चाह रही हैं कि उनका समय आएगा। सही समय आने का क्या मतलब होता है? क्या सही समय आप उसको कहते हैं जब आप हर तरह बदनाम हो चुके हैं, हर कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा चुका है, उसके बावजूद आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद आपके पास कुछ कहने को रह नहीं जाता। इंसान जितनी देर चुप रहता है वो उसकी कमज़ोरी समझी जाती है और ये चीज़ समझी जाती है कि आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो उनके बारे में कहा जा रहा है। ये साफ तौर से है कि जगत दीदी ने गलती करी है, क्योंकि खुद उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करके उसमें सबसे माफ़ी मांगी, इस चीज़ को बताया कि ये उनसे गलती हुई है, ये गुनाह उनसे हुआ है और उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी भी है। लेकिन अब वो अपनी कौन सी बात बताना चाह रही हैं लोगों को? आखिर वो क्या बताना चाह रही हैं? कि अपना पक्ष वो रखना चाहती हैं अभी, और अगर वो रखना चाहती हैं तो आखिर कितने दिन बाद रखेंगी? क्योंकि इतने दिन से उनके बारे में उनके भैया मुँह बोले भाई उनके जो इतनी बातें कह रहे हैं, क्या उसके बाद कुछ सुनने के लिए रह गया है? हर एक व्लॉगर उनके बारे में बता रहा है। पहले सब चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं। तो एक बात पता चली तो उसके साथ साथ सब लोग अब आ गए। अब सबको उनके बारे में कुछ ना कुछ पता है, सब उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। आखिर उनका इतना भी क्या डर था? आखिर उन्होंने इतने भी क्या वो कर पोजीशन बना रखी है कि लोग उनसे डर कर चुप थे
और अब एक तिनके का सहारा मिला और सब लोग उनके पीछे पड़ गए। अब सब सच्चाई बताने वाले हो गए, सब उनके खिलाफ हो गए हैं। इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो कितना ईमानदार है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप दूसरे को क्यों देखते हैं? अगर आपको उस समय वो गलत नहीं लगी तो अब क्यों गलत कह रहे हैं? और रही वो मूले भाई की बात, तो उनकी तो बात ही अनोखी है। वो तो अपने आप को हारा हुआ देख रहे हैं, अपने आप को पछताया हुआ देख रहे हैं, इसलिए उनके मन में जो भड़ास है वो उसे सोशल मीडिया पर लगातार उतारे जा रहे हैं। और उसके लिए वो अपनी बीवी का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चैनल है, उसमें व्लॉग है, डालते हैं दोनों मियाँ बीवी। पहले मियाँ जी आ जाते हैं, व्लॉग डालते हैं, अपने आप का गुनाह बताते हैं। उसके बाद बीवी आती हैं, वो व्लॉग डालती हैं, अपने पति का साथ देती हैं और उस औरत के ही खिलाफ बोलती हैं जिन्होंने उनसे दगा किया है, और अपने पति को क्लीन चिट दे देती हैं। तो एक बात बताइए, गुनहगार दोनों हैं, तो आप एक को इतना सपोर्ट करने की बजाय आपको दोनों से एक ही सवाल पूछना चाहिए, क्या उनको हक था ज़िंदगी बर्बाद करने का किसी की? लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं, खासकर जो लोग इन चीज़ों को इतना इशू बना रहे हैं, हर एक दिन वीडियो बना रहे हैं, हर एक दिन में एक एक एपिसोड बता रहे हैं उनकी ज़िंदगी का। इतने टाइम से जो चुप थे, अब बता के क्या यूज़ है? क्या ये लोग जनता को पागल समझते हैं? क्या जनता पागल है जो समझती नहीं है कि ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए हर एक दिन वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो में थोड़ी थोड़ी बात बता रहे हैं? मेन बात तो यही चीज़ है कि इन दोनों ने गलत किया है। और अब हर कोई बस यही चीज़ जानना चाहता है कि क्यों जगत दीदी ने भी, जो अपने आप को इतना पाक पवित्र मानती थी, अपने पति के लिए हमेशा समर्पित रहती थी, उन्होंने आखिर इतने पाक पवित्र रिश्ते को इतना गंदा क्यों कर दिया? एक औरत होने के नाते उनसे ये सवाल हर कोई पूछना चाह रहा है, क्योंकि कहते हैं मर्द की तो नियत ही ऐसी होती है, उसे तो जहाँ भी सहारा मिल जाए वो वही कंधा ढूंढने चला जाता है। लेकिन एक औरत के लिए बहुत चीज़ें तय कही गई हैं। एक मर्यादा में रहना भी एक औरत के लिए ही ज़्यादा बेहतर माना गया है, कि हो सकता है मर्द बहक जाए लेकिन एक औरत कभी नहीं बहकती। तो बस लोग यही पूछना चाहते हैं उनसे कि आखिर उन्होंने क्यों इस भाई बहन के रिश्ते को, इतने पाक पवित्र रिश्ते को इतना गंदा कर दिया? कैसे उन्होंने इस चीज़ को होने दिया? और अब वो क्या चीज़ है बताना चाहती हैं, अपनी सफाई में क्या पेश करना चाहती हैं? क्यों वो लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर उनके पास कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जिसको वो डिफ़ाइन कर सकती हैं कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो उन्हें बताना चाहिए, वरना उन्हें सबको जवाब एक बार में ही दे देना चाहिए। और अगर नहीं कोई जवाब है तो उन्हें इस टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहिए, ना कि उसी टॉपिक को और ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा बदनामी जगत दीदी की और उनकी फैमिली की ही हो रही है। क्योंकि कई लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, खासकर उनकी बेटी की वजह से, और कई लोग हैं जो जगत भैया की वाइफ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही सहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कसूरवार है, क्योंकि कहते हैं जो जुल्म करता है उसका तो कसूर होता है, लेकिन जो जुल्म सहता है उसका कसूर भी उतना ही होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये लोग इन टॉपिक को ख़त्म करें, लोगों के बीच बहस ना बनाएं, क्योंकि कुछ भी करने से इन्हें कुछ हासिल होने वाला है नहीं, और जो बदनामी होनी थी वो इनकी हो चुकी है।